हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टारो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है। अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुँच गए हैं तो यूनिवर्स आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है, सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगा एंड आप उसी को एक्सेप्ट कीजिए जो बातें आपके दिल को लग रही हैं। हम यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्स के मैसेज चेक करेंगे और ये देखेंगे क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बाधा बन रही है, ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है और लव लाइफ, मैरिड लाइफ ग्रो क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, सभी मेरी रीडिंग देख सकते हैं। सिंगल्स भी मेरी रीडिंग देख सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ एंड एरीज में स्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो एरीज की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है वो है आपका इम्बैलेंस होना। आप प्रॉपर तरीके से एरीज बैलेंस नहीं है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस मुझे नज़र आ रही है। रिश्तों को अच्छे से ना समझना, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होना आपकी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को ब्लॉक कर रहा है और चीज़ें जो हैं इम्बैलेंस हो रही हैं, आपके हाथ से निकल रही हैं। आप में से कुछ एरीज बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब, करियर, बिजनेस, पैसा पैसा, और उसकी वजह से रिलेशनशिप को आप गंवा रहे हैं या रिलेशनशिप पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए था। एंड आपका पर्सन जो है शायद इसी बात से हर्ट है कि आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, जब बल्कि अपने पैसों को देते हैं। आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको दुनिया की चीज़ें चाहिए, आपको प्यार नहीं चाहिए। एक तो ये चीज़ नज़र आई है। और दूसरी जो चीज़ मुझे नज़र आई है, कुछ एरीज के लिए आपके ब्लॉकेजेस का कारण ओवर थिंक करना भी हो सकता है और परफेक्शनिज़म भी हो सकता है। आप हर रिलेशनशिप को बहुत डीपली एनालाइज करते हैं, हर छोटी बात को लेकर सोचते हैं और इस वजह से कभी कभी जो है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। मतलब आप अपने पर्सन के दिल तक नहीं पहुँच पाते या फिर उनको समझ नहीं पाते। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म में डूब जाते हैं और छोटी बड़ी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, जबकि आपका पर्सन चाहता है कि आप हर चीज़ को नोटिस करें। ठीक है, आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज ये हो सकता है अपने पार्टनर को ना समझना या उन्हें कमिटमेंट ना देना या फिर उनके अकॉर्डिंग ना चलना। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस समझता है आपका पर्सन आपको, उनको ऐसा लगता है एरीज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस करके अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं। ठीक है, कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं आप पास्ट में आपने डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है, पूरी तरह से आपने उस डिसअपॉइंटमेंट को रिलीज़ नहीं किया है। ठीक है, किसी का ट्रस्ट आपने जीता लेकिन फिर उसके बाद तोड़ा और शायद किसी ने आपके साथ ऐसा किया, तो एक नई कहानी नहीं बन रही है, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है, क्योंकि अब यहाँ पर हो गया है ट्रस्ट इशू। या तो आपको अपने पार्टनर पर हो गया है या पार्टनर को आप पर हो गया है, तो वो बहुत बड़ी बाधा बन रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपका एरीज ओवर कॉन्फिडेंट होना आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बाधा बन सकता है। प्लीज़ कीप इन माइंड, कॉन्फिडेंटफुल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको ओवर में ले जाना, हर चीज़ एक्सेस में जाकर बुरी हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट में अगर आप हैं तो शायद आपके पास कोई अपनी फीलिंग्स या इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप ये सोचते हैं कि ये तो मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, मेरा पर्सन है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगी। तभी भी आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में रुकावट आती है, अड़चन आती है, अनबन शुरू हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं एंड या तो नो कांटेक्ट हो जाता है या फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको दूर करनी है। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी आ रहा है मुझे कि सबसे पहले आपको
सामने वाले को माफ़ करना होगा एंड पास्ट को भूलना होगा। जो चैप्टर अगर आपने कोई चैप्टर आपने अपनी लाइफ का ख़त्म किया है तो उसे कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू होगा। आप अगर ट्रस्ट इश्यूज़ रखते हैं अपने पार्टनर पर तो वो भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी लव लाइफ का, मैरिड लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का। तो आपको ट्रस्ट करना होगा खुद पर, ट्रस्ट करना होगा अपने पर्सन पर। अगर आप सिंगल हैं तो कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि नया कनेक्शन शुरू होगा, वो स्टेबल भी होगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो अपने पर्सन के साथ शेयर करना होगा, अपने गोल सेट करने होंगे। नई कहानी शुरू करने से पहले पुराना अगर कोई चीज़ है तो उसको ख़त्म करनी होगी। आप समझ रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं और आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, अभी आप फ़िलहाल सिंगल हैं, तो उस चैप्टर को पहले पूरी तरह क्लोज़ करना होगा एंड देन किसी के साथ आगे बढ़ना होगा। हार्ट ब्रेक से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं एरीज़, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। उस हार्ट ब्रेक से आप प्रॉपर वे में नहीं निकल पाए, तो शायद आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में एंट्री करे। तो आपका डर भी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में एक बड़ा ब्लॉकेजेस बन सकता है, क्रिएट हो सकता है। आप कर रहे हो क्रिएट, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पेन झेल चुके हो। आपने फैमिली में कुछ बुरा सहा है, या आपके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया है, या किसी पास्ट पर्सन ने, मतलब आपके एक्स ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको चीट करके गया है। तो शादी पे से आपका भरोसा उठ गया, या आप अभी शादी के लिए रेडी नहीं हैं, आप शादी नहीं करना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि यहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा है। जबकि आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर एफ़र्ट करे एंड मेरे लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। ऐसा नहीं होगा एरीज़, जितना एफ़र्ट पार्टनर करेगा उतना ही एफ़र्ट आपको लगाना होगा, तब जाकर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बैलेंस होगी। आप अगर उधर से एफ़र्ट चाहेंगे, खुद नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप इधर से एफ़र्ट करेंगे, वहाँ से कुछ नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, या आप शादीशुदा हैं, जो भी है, आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपका पार्टनर दुआओं में आपको मांग रहा है। आपका पार्टनर आपकी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, शादी के बारे में सोच रहा है, सॉलिड कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। तो ये चीज़ें मुझे एरीज़ आपकी कार्ड्स बता रहे हैं। अगर आप ओवर थिंक करना छोड़ेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में रहना छोड़ेंगे तो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ और बेटर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं जो आपके लिए चीज़ें हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी, लेकिन आपको उनको संभालना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको उनको गंवाना नहीं है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, उसको गंवानी नहीं है। जो प्यार आपके लिए लिखा है वो सही समय पर ज़रूर आएगा। किसी भी चीज़ को लेकर ओवर वरीड होना या ओवर कॉन्फिडेंस में आना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करें आप, एंड चीज़ें आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ेंगी। बस आपको परफेक्ट टाइमिंग तक का वेट करना है, अदरवाइज़ जो होगा, जैसा होगा वो आपके फेवर में ही होगा। ठीक है एरीज, सो या एरीज, दिस इज़ इट। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रीडिंग कैसा लगा, रीडिंग का टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर एरीज।